नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, ब्यूरोक्रेसी का एक अपना करैक्टर होता है। अगर वो कुछ गलत काम भी कर लेगा ना, तो उस गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए 1000 भी गलत काम करना पड़े तो वो 1000 गलत काम करेगा, लेकिन पहला गलती को वो स्वीकार नहीं करेगा या फिर पहले गलती को लेकर कोई सुधार की बात सोच ही नहीं सकता है। हम बात शिक्षक बहाली की कर रहे हैं। जैसे जैसे शिक्षक बहाली को लेकर आरटीआई में खुलासा हो रहा है, एक से एक खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से बाहर के दिव्यांगों को, मतलब अदर स्टेट के दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। बिहार के दिव्यांग नौकरी से बाहर रह गए। किस तरीके से महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया, दूसरे राज्यों के महिलाओं को, और बिहार के युवा को नौकरी नहीं मिली। इस तरीके का आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसी तरीके से जो रिजल्ट निकालना था, वो रिजल्ट जो सीटें वैकेंट रह गई, उसमें जो रिजल्ट निकालना था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसको लेकर जो बीपीएससी ने पहले ही दौर में जो बातें निर्धारित कर दी थी, उसको भी मानने को वो तैयार नहीं है, हाई कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी। मतलब अपना लाख गलती को वो गलती मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक उम्मीदवार कोई अपना एक सर्टिफिकेट अपलोड करने में कोई गलती कर दिया तो उसको बाहर। कई ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो नहीं बन पाई, जो युवा, वो अपने सर्टिफिकेट भरने में तो त्रुटि कुछ कर दिए। उस त्रुटि की वजह से उसे नौकरी से बाहर नहीं, वंचित कर दिया गया। और ये लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाए हुए। कल एक बैठक हुई है और ये जो आप देख रहे हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की जितनी भी वैकेंसी रही है, वो टीआरई 3 के साथ जो जोड़ने का फैसला लिया गया है, उसके पीछे की वजह को समझिए और अपने वकील से बात करिए। वो सारा वैकेंसी टीआरई 3 में रिजल्ट में दे देगा, और जब हाई कोर्ट कुछ जजमेंट भी देगा ना, जैसे हाई कोर्ट ने कहा ना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, आप जो है उम्र के आधार पर जो आपने हजारों स्टूडेंट को जो आपने बाहर किया है, जबकि आपके पास वैकेंसी ऑलरेडी मौजूद है, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। बस कोर्ट का वो आदेश है, उस पर अनुपालन नहीं करना है। कुल सीटवें जो है टीआरई 3 में करके कोर्ट के सामने कहेंगे, सर हमारे पास तो कोई वैकेंसी है ही नहीं। आप इमीडिएट अपने वकील को उस पत्र को लेकर जाइए और कहिए कि हाई कोर्ट में मेंशन करेंगे कि देख लीजिए, आपके आदेश का अनुपालन करने के बजाय किस तरीके से सीट को टीआरई 3 में जो है सो ट्रांसफर कर रहा है। कान खोल के भाई तमाम हम छात्रों को कह रहे, कान खोल के सुन लीजिए, अपने वकील से मिलिए और अपने वकील को कहिए कि तुरंत मेंशन करने चाहिए, हाई कोर्ट में मेंशन करिए कि जजमेंट को पालन करने के बजाय, अभी तक रिवीजन भी फाइल नहीं किया है, डबल बेंच में नहीं गया है शिक्षा विभाग, इसलिए आपके पास मौका है। आप मेंशन कराइए, जिस जज के यहाँ से आपको जजमेंट मिला है वहाँ मेंशन कराइए कि सर आपके जजमेंट का शिक्षा विभाग अनुपालन करने के बजाय जितनी रिक्त सीटें हैं वो टीआरई 3 को ट्रांसफर कर रहा है, सर प्लीज रोकिए। इमीडिएट आपको राहत मिल सकता है। तो आप अपने वकील से तुरंत बात कीजिए कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा जितने भी तरह के मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट में, जितने भी तरह का मुकदमा, कंप्यूटर साइंस वाला मुकदमा कर दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री वाला मुकदमा कर दिया है, जितने भी लोग मुकदमा में गए हुए हैं, सारे के सारे लोग हाई कोर्ट में मेंशन कराइए कि देखिए सर, सुनवाई में इस तरीके की चीज़ें आई, आप बीपीएससी को नोटिस दिए हैं। एक बात समझ लीजिए कि अधिकांश जो रिट याचिका फाइल हुई है उस मामले में बीपीएससी को ऑलरेडी नोटिस जा चुकी है, शिक्षा विभाग को नोटिस जा चुका है। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी जवाब देने के बजाय छात्रों को, जो जेन्युइन छात्र हैं उसको लाभ न मिले, उसका रास्ता बंद करने की ये रणनीति बना रही है ब्यूरोक्रेसी। कोर्ट के सामने ये दलील रखिए, तब आपको कुछ राहत मिल सकता है। क्योंकि अगर कह देगा कि वैकेंसी नहीं है ना, तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रह जाएगा। 10 बरस 15 बरस बाद फैसला आएगा कि हाँ ठीक है, नया वैकेंसी क्रिएट करके इन लोगों को भी बहाल कर दीजिए, पीछे वाला जो बहाल हो गया उसको क्या कीजिएगा, इतना देर नौकरी कर लिया तो छोड़ दीजिए। सब आज तक यही हुआ है। दरोगा बहाली भी हम लोग देखे हैं,
10 साल 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेके आया और बहाल हुआ। सब बहाली में, बीपीएससी के भी कई बहाली में इस तरीके की चीजें देखने को मिला है। इसलिए कि ये अपनी गलती न मानते हैं, न गलती में सुधार करने पर विचार करते हैं। ये एक अलग तरीके की जंतु है। आईएएस लोग जो है ना, एक पृथ्वी पर एक नया तरीके का जंतु है, जिस जंतु को जो है सो बहुत मुश्किल है टैकल करना। इसलिए आप लोग तुरंत हाई कोर्ट के वकील से अपने वकील से बात करिए और प्रोटेस्ट कीजिए। वैसे जितने तरह के आरटीआई एक्ट, आरटीआई में आप लोग ने मांगा है ना, विकलांग, महिला आरक्षण, भाषा में फेल, उस सब का काट निकालने में विभाग जुट गया है कि कौन कौन बरस में क्या क्या निकला था गजट, उस सब भाई। अब मान लीजिए 10 साल पहले क्या गजट निकला, अब उसको कैसे परिभाषित करना, तो आईएसए का काम है ना। तो अब उसको परिभाषित करने लगा है रिजर्वेशन पॉलिसी को, कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, इस रिजर्वेशन पॉलिसी में हम विकलांग और महिलाओं को, अदर स्टेट के विकलांग और महिलाओं को भी लाभ दे सकते हैं। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए पूरा पीके साही जी को दस्तावेज मुहैया कराया गया है कि इस तरीके का मामला जो सामने आया है उसको आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा। कोर्ट जब डिसीजन देगा तो देगा, तब तक लड़ते रहना है। कितना दिन छात्र लड़ेगा। इस तरीके की प्रवृत्ति से विभाग आगे बढ़ रहा है। सिर्फ भूजा खाने से और गरीब बच्चों से के बीच बातचीत करने से सिद्धार्थ जी नहीं होगा। ये सारे जितने बच्चे जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो सब गरीबे घर का है, एको को अमीर घर का नहीं है। अमीर घर वाला सब तो अमेरिका शिफ्ट कर गया, कहाँ है? सब गरीब है बेचारा, भूजा बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला पर गुपचुप बेचने वाला का बाल बच्चा सब है। और आप गरीबी, आपको कहते हैं ना कि गरीबी से हमको बड़ी दर्द है, तो ये लड़ने वाला जो विद्यार्थी सब है ना, सब गरीब है। एक भी अमीर का बेटा नहीं है, सब गरीब है। काहे इन लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं? इन लोग पास पैसा है, नहीं लड़ेगा, हार जाएगा। लेकिन एक जो आपके पास योग्य जो लोग बच्चे आए थे वो तो बाहर हो गए, तो योग्य बच्चों को क्यों बाहर करने पर तुले हुए हैं? क्यों जिद पर अड़े हुए हैं सिद्धार्थ जी? अरे इसको मान लीजिए ना, आपके पास आया कि वैकेंसी है ही, बहाल कर दीजिए। कोई गलत डिसीजन तो हाई कोर्ट का है नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप निकाले नहीं, आपका हजारों सीट वैकेंट रह गया। और जो बच्चा मान लीजिए कि बहुत अच्छा नंबर लाया और सेम नंबर में ज़्यादा और वाले को आप नौकरी दे दिए, इसलिए कि तुमको फिर मौका मिलेगा। अब तैयारी 3 के बाद कब मौका मिलेगा, और उसको बाहर कर दिए। ऐसे लड़कों को तो आप ले सकते हो, तो प्रतिभा वाला लड़का है, उसको क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने दे रहे हैं? तो गरीब होना, गरीबों का रहनुमा होना, और उसके सहारे इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इमोशनली लोगों को एक अलग तरीके की चीज़ें दिखाना, वो अलग बात है। इसलिए सिद्धार्थ जी, आप अगर संवेदनशील हैं, गरीबों के प्रति आपके अंदर कोई आस्था भाव है, तो ये तमाम बच्चे गरीब घर के हैं। बड़ी मुश्किल से बकरी बेच के, भैंस बेच के वकील साहब सबको पैसा दिया है। काहे डबल बेंच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दिखा रहे हैं? मान जाइए ना भाई, इसमें क्या जिद है?